एक वक्त था, कहा जाता था कि यूरोप शांत है, यूरोप में कोई दंगा कोई फसाद नहीं होता। यूरोप वाले एशिया पर आरोप लगाते थे कि एशियन एग्रेसिव होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यूरोप जल रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को भी 50 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। स्वीडन से भी खबरें आ रही हैं कि स्वीडन भी इन दिनों आग की लपटों में जल रहा है। स्वीडन में सरकारी संपत्तियों को दंगाई जमकर निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वीडन को दंगाई जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। दरअसल स्वीडन में कुरान के कथित अपमान के बाद ऐसा हो रहा है। आप लोग पूछेंगे, जरा खोल के बताओ ये मामला है क्या। दरअसल इन सब के पीछे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है रासमस पलुदान। इसके बारे में बात करें तो ये इस्लाम विरोधी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। रासमस एक डैनिश राजनेता होने के साथ साथ एक वकील भी है। जून 2017 में इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसकी विचारधारा फार राइट है। इनकी पार्टी का नाम है हार्डलाइन, डैनिश भाषा में इसका मतलब हुआ एक्सट्रीम कोर्स। आप सोच रहे होंगे कि इसने जो अभी स्वीडन में कुरान जलाई है, जब से स्वीडन के हालात काफी खराब हैं, दंगे हो रहे हैं, क्या इसने ये पहली बार किया है या पहले भी इस कारनामे को अंजाम दे चुका है? इसका जवाब है कि ये पहले भी ऐसा कर चुका है। 2019 में डेनमार्क के विबोर्ग में भी इसने अपने समर्थकों के साथ पवित्र कुरान को जलाया था। उस वक्त भी डेनमार्क में अराजकता फैल गई थी। फिर इसने जून 2020 में डेनमार्क के आरहुस में भी इसी तरीके का अपने समर्थकों के साथ पवित्र कुरान की बेअदबी की थी, जिसके बाद आरहुस में भी अशांति फैली थी। इसके बाद भी ये नहीं माना। फिर इसने अगस्त 2020 में स्वीडन के माल्मो में इसने फिर से मुसलमानों के पवित्र कुरान को जलाया, लेकिन इस बार स्वीडन ने इस पर 2 साल का बैन लगा दिया, जिसे 2 साल तक स्वीडन में प्रवेश नहीं कर सकता था। आप सोच रहे होंगे कि ये कभी डेनमार्क कभी स्वीडन में अपने काम को अंजाम देता है। वो इसलिए कि स्वीडन और डेनमार्क आपस में जुड़े हुए देश हैं। रासमस के पास दोनों देशों की नागरिकता है। 2 साल तक स्वीडन में प्रवेश प्रतिबंध रासमस पर अब हट चुका है, इसीलिए इसने 14 अप्रैल 2022 को फिर से इसने घोषणा कर दी वह स्वीडन के कई बड़े शहरों में पवित्र कुरान की बेअदबी करेगा। बेअदबी के बाद से ही दंगे भड़क चुके हैं, कई लोगों को गोली लग चुकी है। जिस शहर में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं उसका नाम है नॉरकोपिंग, जो स्वीडन का पूर्वी हिस्से में एक शहर है। उसके बाद स्वीडन का एक दूसरा शहर ओरेब्रो, जो स्वीडन के मध्य में स्थित है। यहाँ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच काफी जोरदार लड़ाई चल रही है। फिर आपका सवाल हो सकता है कि रासमस चाहता क्या है, मतलब वो ये सब क्यों कर रहा है? वो इसलिए कि डेनमार्क के 2019 में हुए जनरल इलेक्शन में इसकी पार्टी को सिर्फ 1.8% वोट प्राप्त हुए थे और इसकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि फिलहाल डेनमार्क में इसकी कोई भी लोकप्रियता नहीं है। इसका मानना है कि इसकी पार्टी डेनमार्क की सबसे देशभक्त पार्टी है। रासमस की राजनीतिक पार्टी हार्डलाइन का मानना है कि इमिग्रेशन यानी अप्रवास डेनमार्क में नहीं होना चाहिए। डेनमार्क केवल डैनिश मूल के लोगों के लिए है। इनका मानना है कि डेनमार्क में एक भी मुसलमान को नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपके रासमस के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।